नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर संघ न्यूज चैनल। मैं हूं जुगल किशोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज जिले के चौक में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें जाति के आधार पर समाज का विभाजन करती रही हैं और जातीयता भड़काकर लोगों का शोषण करती रही। यही वजह है कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी वनटांगियों का हक नहीं मिल पाया है। जो मिलना चाहिए था, भाजपा सरकार ने महज 1 वर्ष पहले ही वनटांगियों गांव के राजस्व गांव का दर्जा दिया और आज इन गांव की तस्वीर बदल गई है। वह विकास की हिस्सा बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। बचाएगी और मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए एक अभियान चलाए जा रहे हैं। पहले भी सरकारें चला सकती थी, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी, उनके पास लूट खसोट से फुर्सत नहीं थी, उनके पास गरीबों की चिंता नहीं थी, उनको केवल जाति के आधार पर समाज को बांटने से फुर्सत नहीं थी और विकास के पैसे को लूटने से फुर्सत नहीं थी। आज सरकारें केवल चेहरे बदले हैं, प्रशासन वही है। आज वही प्रशासन आपके मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य को भी आगे बढ़ा रहा है, सड़कों के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन भी बांट रहा है और प्रत्येक गरीब के घर में एक शौचालय और प्रत्येक गरीब को आवास देने का कार्य भी कर रहा है। यह कार्य इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन को आधार बना करके हर एक गरीब के चेहरे पर, हर एक किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक संकल्प लिया है और उस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहुत बड़ा कार्य हुआ है। ये विकास की योजना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, एक कौड़ी थी और समस्याएं तब पैदा होती थी जब कोई गरीब इन योजनाओं, उसके पास अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो उसे उसके उपचार करने के लिए, अगर गंभीर बीमारी हो गई, कोई ऑपरेशन करना हो, 25,000 30,000 रुपया किसी एक बीमारी में लगना है, कोई पता नहीं कि दवा में कितना खर्च होगा, वह बेचारा अपने घर के रखे हुए जेवर को या तो गिरवी रखता था या बेचता था या अपने खेत को, जो छोटा सा खेत का टुकड़ा उसके पास होता था, उसको गिरवी रखना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाम पर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 1 वर्ष में हर गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का उपचार करा सकता है और जो लोग बचे हुए थे उन्हें हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के अपने बजट से हमने उनको भी पूरा कर दिया है। और मैं कह सकता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी परिवार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में वंचित नहीं हो सकता। हम उसको हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। यह कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव। उसको लेकर तमाम तरह की बातें की गई हैं। क्या लगता है आपको, क्या चीजें क्यों ऐसे कह रहे हैं? देखिए, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। शिवरात्रि, इस पावन पर्व को मैं सबको अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो। शिव का मतलब ही मंगल से है। शिवरात्रि पर यह शुभकामनाएं सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति हमारी है। चौक, ये हम लोगों का बहुत पुराना गांव है। 12,000 से अधिक की आबादी का गांव है। यहाँ के जनपद मुख्यालय से मार्ग के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही पर्यटन विकास से जुड़ी हुई और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के पश्चात मुझे यहाँ आना हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि लोग विकास के प्रति बहुत उत्सुक हैं। मोदी जी के विकास और सुरक्षा के विजन को लेकर के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। मैंने जो अभी कही बात, विगत 1 सप्ताह का जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है इस देश के लिए।
किसानों की दिशा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ 24 फरवरी को गोरखपुर से होना। प्रयागराज कुंभ में पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी का जाकर के और कुंभ में संगम नोच पर विधि विधान के साथ स्नान करने के साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पाद प्रक्षालन करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य करे। 51 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बना करके उनकी कन्याओं के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ करें। आस्था को सम्मान और साथ साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो स्वच्छ भारत मिशन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है उसका सम्मान पाद प्रक्षालन के माध्यम से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने किया है अभिनंदनीय कार्य रहा है। और तीसरा 14 फरवरी को पुलवामा कश्मीर में सीआरपीएफ के हमारे 40 जवानों के शहीद होने के बाद उस आतंकी घटना के पीछे के जो लोग तत्व जिम्मेदार थे 48 घंटे के अंदर उसके मास्टरमाइंड को मार गिराना और 13वें के एक दिन पहले ही पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों को एयर स्ट्राइक के माध्यम से नष्ट करना। भारत के शौर्य और पराक्रम की इस नवीन गाथा को न्यू भारत के रूप में प्रस्तुत करने वाले आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ इस बात को भी कि अगले दिन ही जब पाकिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भारत के सैन्य ठिकानों को और अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थलों को निशाना बना करके हमला करना चाहते थे, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस स्फूर्ति के साथ पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के F-16 जो विमान थे, फाइटर प्लेन थे, उन्हें नष्ट करके हमारे जवान पायलट ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उनका MiG-21 भी इसमें क्षतिग्रस्त हुआ। उन्हें बाहर छलांग लगानी पड़ी और वे पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर के गिरे। पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दो टुक शब्दों में कि कोई सौदेबाजी नहीं होगी और अगर विंग कमांडर अभिनंदन का कुछ भी बिगड़ा तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे कि उसे आने वाले समय में से उसके लिए सबक बने। और पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है जब 2 दिन के अंदर ही भारत का विंग कमांडर अभिनंदन भारत भूमि पर वापस आकर के पूरे गौरव और पूरे शौर्य पराक्रम की अपनी गाथा गा करके पूरे सम्मान के साथ भारत के अंदर वापस आया है। भारत की इस गौरव गाथा और भारत के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की का जो क्रम गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाएं का, देश की सुरक्षा का, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो कार्य जो पहले लोगों के लिए जिसको लेकर के बार बार ये आती थी कि यह कार्य असंभव लगता था लोगों के लिए, वह नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यह संभव इसलिए हो पाया है। जो नामुमकिन था सपा के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए, उसे मुमकिन बनाया है क्योंकि मोदी है। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। अगर अपने देश की इस गौरव गाथा को कोई इस पे भी टीका टिप्पणी करता है तो देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि किसानों का सम्मान, जय जवान और जय किसान का उद्घोष इस देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और इसको अमली जामा सही मायने में पहनाने का कार्य किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। और जो लोग मोदी जी के लोक कल्याणकारी अभियान में, सफाई कर्मियों के पाद प्रक्षालन पे
और अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। स्वयं इनको अपने आंचल में झांकना चाहिए और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।